नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ आज हम बात करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था। और जब हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, चाहे वह हम राजस्थान के उद्योग हैं, राजस्थान के व्यापार का अध्ययन करते हैं, चाहे हम राजस्थान के आर्थिक संदर्भ में अध्ययन करते हैं, तो उसमें हमें एक टॉपिक विशेष रूप से पूछा जाता है राजस्थान से निर्यात, कि जो हम राजस्थान में जिनका उत्पादन करते हैं उन वस्तुओं का किस तरह से हम निर्यात करते हैं, सबसे ज्यादा किसका निर्यात करते हैं और हम कितना निर्यात करते हैं। इसको लेके कई बार हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था या फिर राजस्थान में उद्योग एवं व्यापार के संदर्भ में राजस्थान से निर्यात सामग्री। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि निर्यात का क्या महत्व है और फिर इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार राजस्थान में से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की क्या वस्तु स्थिति है और वहां से किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हम बात करेंगे राजस्थान से निर्यात सामग्री। अब देखिए, एक शब्द आता है आयात और एक शब्द होता है निर्यात। आयात का मतलब है वस्तु को खरीदना और निर्यात का मतलब है वस्तु को बेचना, बाहर बेचना। बाहर से कोई चीज हम लाते हैं तो उसे हम आयात करना कहते हैं, और हमारी कोई वस्तु हम बाहर बेचते हैं उसे हम निर्यात कहते हैं। तो ध्यान रखना, किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में निर्यात को प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। क्या? सबसे पहला पॉइंट कि कोई भी राज्य, चाहे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के आर्थिक विकास में निर्यात को प्रमुख क्षेत्र माना जाता। कि किसी भी राज्य या राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जब आर्थिक विकास का हम अध्ययन करते हैं तो आर्थिक विकास में निर्यात पर भी विशेष रूप से ध्यान रखा है। क्यों? क्योंकि निर्यात का जो महत्व है, किसी भी राज्य के लिए निर्यात का जो महत्व है, सबसे प्रमुख महत्व है विदेशी मुद्रा अर्जित करना, और इसीलिए आर्थिक विकास में निर्यात को प्रमुख क्षेत्र के रूप में माना जाता है। और राजस्थान में निर्यात का क्या महत्व है? तो राजस्थान में निर्यात का महत्व, सबसे पहला महत्व है विदेशी मुद्रा अर्जित करना।
विदेशी मुद्रा ध्यान रखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी राज्य के में निर्यात का जो प्रमुख महत्व होता है वह होता है विदेशी मुद्रा आजीविका। क्योंकि जब राजस्थान या किसी भी राज्य में उत्पादित वस्तुओं को विदेशों में बेचा जाएगा तो उससे हमें क्या प्राप्त होती है? विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो निर्यात का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वह होता है विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। अब विदेशी मुद्रा के अलावा उत्पाद की गुणवत्ता में क्या होता है? सुधार। निर्यात से उत्पाद की गुणवत्ता में क्या होगा? सुधार। साथ ही उत्पाद हैंडलिंग तकनीकी में सुधार होता है। उत्पाद हैंडलिंग तकनीकी में क्या होगा? सुधार। साथ ही उत्पाद संयंत्र और तकनीकी में सुधार होगा। उत्पाद संयंत्र एवं तकनीकी में सुधार होगा। साथ ही विनिर्माण प्रक्रिया में सुधार होगा। विनिर्माण प्रक्रिया में सुधार होगा। साथ ही उत्पादों हेतु बाजार अवसर का विस्तार होगा। उत्पाद के लिए बाजार अवसर का विस्तार होगा और साथ ही नवीन रोजगार का सृजन। नवीन रोजगार के अवसरों का सृजन। और इसीलिए निर्यात को जो है आर्थिक विकास का प्रमुख क्षेत्र माना है, क्योंकि निर्यात से केवल विदेशी मुद्रा ही अर्जित नहीं होती है। इस वैश्वीकरण के दौर में वैश्विक बाजार में किसी भी उत्पाद को स्टैंड रहना है तो वह गुणवत्ता की दृष्टि से उच्चतम गुणवत्ता श्रेणी का हो। साथ इससे उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होता है। साथ ही उत्पाद जो है विदेशों में भेजा जाता है तो उसके लिए जो हैंडलिंग टेक्नोलॉजी है उस वह भी क्या होनी चाहिए? उच्च कोटि की होनी चाहिए। इससे उत्पाद की हैंडलिंग तकनीकी में क्या होगा? सुधार। और उत्पाद जब विदेशी मार्केट में जाएगा तो उसके लिए वर्तमान तकनीकी के जो है संयंत्र होने चाहिए, वर्तमान टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जाने चाहिए। तो इस तरह से राज्य में जो उत्पाद के संयंत्र हैं या तकनीकी है उसमें भी क्या होगा? सुधार होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है विनिर्माण प्रक्रिया में सुधार, कि हम जो परंपरागत पद्धतियां अपनाते थे उसकी जगह हम नवीन तकनीकी के द्वारा विनिर्माण प्रक्रिया को बढ़ाएंगे, उत्पादन को बढ़ाएंगे, जिससे विनिर्माण प्रक्रिया में भी क्या होगा? सुधार। और साथ ही साथ उत्पाद जब वैश्विक बाजार में जाएगा तो नए नए बाजार अवसर
मिलेंगे, यानी कि बाजार अवसर का विस्तार होगा और साथ ही नए रोजगार का जो क्या होगा, सृजन होगा। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार का अवसर मिलेगा। और इसीलिए किसी भी राज्य के लिए जितना औद्योगिक विकास जरूरी है, उतना ही उत्पाद के निर्यात का अवसर भी होना चाहिए। और इसीलिए किसी भी राज्य के विकास में औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत हम निर्यात को भी महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में मानते हैं। और इसीलिए हमारा सबसे पहला प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि किसी भी राज्य या राजस्थान में निर्यात का मुख्य उद्देश्य, पहला उद्देश्य तो ध्यान रखना, विदेशी मुद्रा प्राप्त अर्जित करना है। क्योंकि जब तक आप विदेशी मुद्रा प्राप्त निर्यात नहीं करेंगे, आपको विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं होगी। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है निर्यात क्यों जरूरी है या निर्यात का क्या महत्व है। अब जो निर्यात को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं वह हमें इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार पूछे जाते हैं, और जो वर्तमान में आर्थिक समीक्षा में जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर पूछे जाते हैं। तो देखिए, आर्थिक समीक्षा के अनुसार यदि बात करें तो वर्ष 2023-24 में राजस्थान से जो है कितना निर्यात हुआ है, हम उस पर बात करते हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-2025 के अनुसार, किसके अनुसार बात करेंगे हम? इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में, वर्ष 2023-2024 में राजस्थान से कितने करोड़ रुपए, यानी कि 83,704.24 करोड़ रुपए, 24 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया। यहां ध्यान रखना, यहां प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ष 2023-24 में राजस्थान से कितना निर्यात किया गया या कितने करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। तो 83,704.24 करोड़ रुपए का क्या हुआ है? निर्यात हुआ है। अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान से निर्यात में सबसे ज्यादा किनका योगदान रहा है। तो देखिए, वर्ष 2023-2024 में राजस्थान के निर्यात में राजस्थान से निर्यात में 65% से अधिक योगदान, 65% से अधिक योगदान 5 वस्तुओं का
5 वस्तुओं का है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान से जो निर्यात किया गया कितना 83,704.24 करोड़ रुपए, इसमें 65% से ज्यादा जो है निर्यात किसका हुआ है? 5 वस्तुओं का हुआ है। अब वो 5 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, इसमें एक तो है इंजीनियरिंग वस्तुएं। कौन सी हैं? इंजीनियरिंग वस्तुएं। दूसरी रत्न एवं, दूसरी कौन सी है? रत्न और आभूषण। तीसरी है धातु, जिसमें लोहा तथा अलोहा दोनों ही शामिल है। चौथा है वस्त्र, यानी कि कपड़ा। और पांचवा है हस्तशिल्प। यानी कि राजस्थान से सबसे ज्यादा जो निर्यात हुआ है वह इंजीनियरिंग वस्तुओं का हुआ है, उसके बाद रत्न आभूषण का हुआ है, उसके बाद धातुओं का जिसमें लोहा और अलोहा दोनों शामिल है, उसके बाद वस्त्र और उसके बाद कपड़ा। इन 5 का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। अब इनका योगदान कि राजस्थान में जो कुल निर्यात हुआ वह 83,704.24 करोड़ रुपए था। उसमें से इंजीनियरिंग वस्तुओं का कितना निर्यात हुआ, रत्न आभूषण के रूप में कितना निर्यात हुआ, धातु के रूप में कितना हुआ, वस्त्र और हस्तशिल्प के रूप में कितना हुआ। तो इन सभी के हमें आंकड़े राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा 2024-25 है उसमें एक सारणी के रूप में दर्शाया गया, और उसी सारणी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हमें किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान से निर्यात, सबसे ज्यादा निर्यात किसका हुआ है? अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग वस्तुओं का। यानी कि राजस्थान से कुल निर्यात, अब समझना यहां से, राजस्थान से निर्यात वर्ष 2023-2024 में कितना हुआ है? 83,704.24 करोड़ रुपए का हुआ है। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा किसका हुआ है? तो इंजीनियरिंग वस्तुओं का, अभियांत्रिकी वस्तुओं का हुआ है कितना? 16,592.51 करोड़ रुपए। उसके बाद हुआ है रत्न आभूषण का 11,183.23 करोड़ रुपए, और उसके बाद हुआ है धातु जिसमें लोहा और अलोहा दोनों शामिल है। देखिए, यदि हम इसमें बात करें तो लोहा जो है, धातु का निर्यात जो हुआ है वह हुआ है 2,148.23 करोड़ रुपए। और अलोह की बात करें तो अलोह का जो हुआ है वह 7,709.71 करोड़ रुपए। अब जब दोनों का योग करते हैं तो कितना आता है? 9,857.94 करोड़ रुपए। यानी कि सबसे पहले इंजीनियरिंग वस्तु का, उसके बाद रत्न आभूषण, फिर धातु, उसके बाद आता है वस्त्र, और वस्त्र का कितना हुआ है? 8,819.58 करोड़ रुपए, और उसके बाद आता है हस्तशिल्प का 7,996
86.83 करोड़ रुपए। इस तरह से राजस्थान के निर्यात में 65% से भी ज्यादा योगदान किसका रहा है? इन 5 वस्तुओं का रहा है। और जब भी राजस्थान के निर्यात से प्रश्न आएगा तो वह इन 5 वस्तुओं के आधार पर पूछेगा। सामान्य प्रश्न कैसे पूछेगा? डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्ष 2023-24 में राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात किया गया, तो सबसे ज्यादा निर्यात किसका हुआ है? अभियांत्रिकी वस्तु का। ध्यान रखना, वहां ऑप्शन में अभियांत्रिकी वस्तुएं हैं, आभूषण हैं, धातु हैं, वस्त्र हैं और हस्तशिल्प है। और इसी के आधार बना के वहां हमें किस तरह से प्रश्न पूछेगा। तो देखिए, हमें जब इसका प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि वर्ष 2023-24 में राजस्थान से निर्यात की गई वस्तुओं का सही अवरोही क्रम की पहचान कर कूट का चयन करें। इसमें आपको इस तरह से दिया जाएगा, 1 नंबर पर हस्तशिल्प, 2 नंबर पर इंजीनियरिंग वस्तु, 3 नंबर पर कपड़ा, 4 नंबर पर रत्न एवं आभूषण और 5 नंबर पर। इस तरह से दिया जाएगा और फिर आपसे पूछेगा सही कूट। कूट में 1 में 1 2 3 4 5, बी के अंतर्गत 2 4 5 1 3, सी में 2 4 5 3 1 और डी में 5 4 3 2 1। इस तरह से पूछेगा कि वर्ष 2023-24 में राजस्थान से निर्यात की गई वस्तुओं का सही अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब है सबसे ज्यादा से कम की ओर। अब सबसे ज्यादा किसका हुआ है? अभियांत्रिकी। यानी अभियांत्रिकी कितने नंबर पर है? 2 नंबर सबसे पहले आएगा, यानी इसका उत्तर बी या सी होगा, ए और डी तो नहीं होगा। उसके बाद दूसरा किसका आता है? रत्न आभूषण, यानी कि 4, 2 उसके बाद 4। इसके बाद कौन सा है? धातु। धातु यानी कि 5, 2 4 5 2 4 5। यहां तक तो विद्यार्थी याद रखता है, लेकिन उसके बाद ध्यान रखना, पहले क्या आएगा? 3 कपड़ा और उसके बाद इसका सही उत्तर क्या होगा? सी इसका सही उत्तर होगा। अब ध्यान रखना, छोटे कंपटीशन में यह जब प्रश्न पूछा जाता है तो एक ही पूछा जाता है कि वर्ष 2023-24 में राजस्थान से निर्यात सर्वाधिक निर्यात की गई वस्तु कौन सी है। उसमें ध्यान रखना, हमें पता होना चाहिए कि 1 नंबर पर क्या आएगा? इंजीनियरिंग वस्तुएं। यदि ऑप्शन में इंजीनियरिंग वस्तु नहीं है तो कौन सा आएगा? दूसरा नंबर रत्न आभूषण का। और इंजीनियरिंग वस्तु और रत्न आभूषण दोनों ही नहीं है तो फिर क्या आएगा? धातु।
और तीनों ही नहीं है तो फिर क्या आएगा? कपड़ा। और चारों ही नहीं है तो क्या आएगा? हस्तशिल्प। इस तरह से हमें प्रश्न पूछा जाएगा। और जब हम आर्थिक समीक्षा 2024-25 का अध्ययन करते हैं और उसमें हम राजस्थान से निर्यात का अध्ययन करते हैं तो कुल 17 वस्तुओं के निर्यात का उसमें उल्लेख किया गया, जिसमें से सबसे पहले तो इन 5 के बारे में याद होना चाहिए कि राजस्थान में वर्ष 2023-24 में राजस्थान से कितना निर्यात हुआ है? 83,704.24 करोड़ का रुपए का हुआ है। उसमें से अभियांत्रिकी कितना है, रत्न आभूषण कितना है, धातु में ध्यान रखना लोहा और अलोहा दोनों का मिलाकर 9,857.94 करोड़ है। कपड़े का कितना है और हस्तशिल्प का कितना है? इसमें इन दोनों का डाटा एग्जाम में विशेष रूप से पूछा जा सकता है या फिर टोटल डाटा हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक तो ये आंकड़े, इन 5 के आंकड़े याद रखना है और 5 को एक साथ कैसे पूछा जा सकता है यह भी हमें पता होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो शेष जो है उसमें कृषि एवं खाद्य उत्पाद का 6ठा नंबर है, रसायन एवं संबंध का 7वां है, प्लास्टिक एवं लिनालियन जो है यह 8वें नंबर पर है, आयामी संगमरमर ग्रेनाइट अभ्रक की वस्तुएं 9 नंबर पर है, ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स 10 नंबर पर है, तैयार वस्त्र 11 नंबर पर है, खनिज ईंधन है, खनिज तेल है, खनिज वैक्स है, यह 12 नंबर पर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर 13 नंबर पर है, कालीन यह 14 नंबर पर है, चमड़ा यह 15 नंबर पर है, ऊनी कपड़े 16 नंबर पर है और इसके अलावा अन्य। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान से निर्यात की गई वस्तुओं के बारे में विशेष रूप से तो हमें इन 5 का याद होना चाहिए और इसके अलावा जो है कुल 17 के बारे में उल्लेख किया गया है। अब राजस्थान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024 में एक नीति बनाएगी जिसे राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति के रूप में जानते हैं। और राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति भी एग्जाम में पूछी जाने की संभावना है, क्योंकि राजस्थान से निर्यात सामग्री को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति बनाएगी, कब यह बनाएगी, कब लागू कीगी और इसको लेके क्या प्रश्न हमें पूछा जा सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं जो राजस्थान से निर्यात से संबंधित है। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और याद करके जाना। राजस्थान निर्यात संवर्धन या निर्यात प्रोत्साहन नीति, कई जगह राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति भी लिखा हुआ मिलेगा। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024। सबसे पहला प्रश्न है कि यह नीति कब लागू हुई। तो देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया राइजिंग राजस्थान, और राइजिंग राजस्थान से जस्ट पहले राजस्थान सरकार के द्वारा 9 नीति और कार्यक्रमों की घोषणा की गई थी। उनमें एक नीति थी राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024, और इसको सीधा प्रश्न जो पूछा जाएगा
कैसे पूछा जाएगा, अब समझना यहां से कि राजस्थान में सतत और समावेशी निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान में सतत एवं समावेशी निर्यात वृद्धि को बढ़ाने के उद्देश्य से कब? 4 दिसंबर 2024 को, 4 दिसंबर 2024 को राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 को लागू किया गया, जो कब तक रहेगी? 31 मार्च 2029 तक। 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। यह ध्यान रखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह नीति कब लागू हुई? 4 दिसंबर 2024 को लागू हुई और यह कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2029 तक, या इसकी जगह कोई नई नीति नहीं आती है तब तक यह प्रभावी रहेगी। तो आपका सीधा प्रश्न आएगा कि राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति सन पूछा जाएगा तो 2024, डेट पूछे कि कब लागू हुई? 4 दिसंबर 2024 को, और यह कब तक प्रभावी रहेगी? तो 31 मार्च 2029 तक, यानी कि लगभग 5 वर्ष तक यह प्रभावी रहेगी। अब देखिए, इस नीति के तहत एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत चलाए गए मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान के द्वारा, इस अभियान के द्वारा, तो प्रश्न आएगा कि राजस्थान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत कौन सा कार्यक्रम या अभियान चलाएगा? तो मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान चलाएगा। इसके द्वारा जो नए उद्यमी हैं द्वारा नए उद्यमियों को निर्यातक
बनने हेतु निर्यात प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण, निर्यात प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण हेतु प्रति इकाई प्रति वर्ष की लागत का 50%, अधिकतम 5 लाख रुपए तक, अधिकतम 5 लाख रुपए तक सहायता प्रदान करना। यानी कि इस नीति में एक कार्यक्रम चलाया गया, मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान, जिसके तहत कोई नए उद्यमी हैं और उन्हें निर्यातक बनने के लिए जो निर्यात की प्रक्रिया है या फिर जो दस्तावेजीकरण है, उसमें 50% तक क्या होगी, जो लागत है उसका 50%, अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। साथ ही निर्यात से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भाग लेने पर जो व्यय होता है उसका 75% अनुदान और आवागमन सहायता अधिकतम 3 लाख रुपए तक प्रति वर्ष दी जाएगी। निर्यात से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भाग लेने पर प्रति वर्ष व्यय का 75% अनुदान तथा आवागमन सहायता अधिकतम 3 लाख रुपए तक दिया। यानी कि यह दोनों ही जो है अनुदान या सहायता इस राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत दी गई और इसीलिए यहां से निश्चित रूप से या तो प्रश्न आएगा कि राजस्थान से निर्यात सामग्री में सही क्रम बताना होगा या फिर आएगा राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या असत्य। अब ध्यान रखना, यह जो सहायता है यह 2 वर्ष में एक बार दी जाएगी। यह ध्यान रखना, प्रति वर्ष तो है लेकिन 2 वर्ष में एक बार, कि यदि कोई भी निर्यातक
किसी भी या कोई भी उद्यमी किसी भी निर्यात संबंधी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय आयोजन या एक्सपो में भाग लेता है तो उसको जो व्यय करेगा उसका 75% तो अनुदान होगा, साथ ही साथ उसको आवागमन की सुविधा मिलेगी, लेकिन वह अधिकतम कितनी होगी? 3 लाख रुपए तक होगी। जैसे उदाहरण के लिए कि यहां से दिल्ली में कोई अंतर्राष्ट्रीय जो है एग्जीबिशन है, वहां पर जो निर्यात से संबंधित है, एक्सपोर्ट से संबंधित है, और वहां पर यदि कोई स्थानीय व्यक्ति अपनी वहां पर एक्सपो में भाग लेता है, वहां का खर्चा यदि है 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, तो उसका जो 75% जो है वह अनुदान देगी, लेकिन वह अधिकतम कितना हो सकता है? 3। साथ ही उन्हें आवागमन की सुविधा भी उपलब्ध कराए। तो इस तरह से राजस्थान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 लागू की। कब लागू की? 4 दिसंबर 2024 को। और ये कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। और यहां से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना। इसके अलावा एक और है, मिशन निर्यातक बनो। मिशन निर्यातक बनो। अब इसको लेके भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले यह कब प्रारंभ हुआ? तो यह ध्यान रखना, यह जो प्रारंभ हुआ यह 29 जुलाई 2021 को प्रारंभ हुआ। यहां 2 चरणों में चला। इसका जो प्रथम चरण है वह कब प्रारंभ हुआ था? 29 जुलाई 2021 को। और इसका द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ था 5 दिसंबर 2022। प्रारंभ हुआ तब पहला चरण प्रारंभ हुआ, उसके बाद 5 दिसंबर 2022 को इसका दूसरा चरण बना। और यह जो है यह राजस्थान के उद्योग विभाग और रीको का संयुक्त है। उद्योग विभाग तथा रीको द्वारा यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करना। इसका उद्देश्य क्या था? निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करना। तो इस प्रकार से राजस्थान से निर्यात को लेके हमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो राजस्थान से जो निर्यात की जा रही वस्तुएं उनको लेके पूछा जा सकता है, और दूसरा जो पूछा जा सकता है वह निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम और नीतियां चलाई गई। एक तो मिशन निर्यातक बनो यह चलाया गया, और दूसरा राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024। इसको लेके भी हमें प्रश्न पूछा जा सकता। तो इस प्रकार से राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, चाहे वह राजस्थान के उद्योग और व्यापार टॉपिक हो, राजस्थान के आर्थिक विकास के संदर्भ में हो, या फिर राजस्थान से निर्यात सामग्री के संदर्भ में हो, इसको लेके जो प्रश्न
पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में हमने चर्चा की। और इसी के साथ राजस्थान से निर्यात सामग्री जो टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।